जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कराची में जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके बढ़ते वाकयात ने शहरियों में खौफ की फिजा पैदा कर दी है। और वाकयात क्या हैं कि वो बच्चों को काटते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं और बच्चे जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जान से भी चले जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर काटने के केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं ज़ख्मी हैं, कहीं कीमती जानें जैसे मैंने आपको बताया ज़ाया हो रही हैं। मगर उसके बरक्स हम देखें दूसरी तरफ जानवरों के हकूक़ के जो अलमबरदार हैं, जो उनके लिए बात करते हैं, वो कहते हैं कुत्तों को मारना ना सिर्फ गैर इंसानी सलूक है बल्कि ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, ख़ास तौर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं। सवाल ये कि इंसानी जान को कैसे महफूज बनाया जाए और साथ ही जानवरों के साथ जुल्म भी ना हो। क्या गोली और जहर वाकई हल हैं या हमें कोई साइंसी और देर पर रास्ता इख्तियार करना होगा? आज हम इसी तवाज़न को समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान के साथ। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूँगी उनका तारुफ आपसे कराऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेब खान, जिनका पॉज हेवन एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन ये जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए फ्री वहाँ पे इलाज करते हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब, यहीं से बात शुरू करते हैं। ये बताइए कि आवारा कुत्तों के जो बढ़ते हुए इस वक्त हम केसेस देख रहे हैं, इसके बावजूद आप क्यों समझते हैं या और जो लोग जानवरों को रेस्क्यू करते हैं कि इन्हें मारना दुरुस्त नहीं? एक्चुअली एनिमल की जो नेचर होती है ना, वो इस तरह होती है कि जब तक आप उसको तंग नहीं करते या कुछ करते नहीं हो तो वो आप पे अटैक नहीं करता। बहुत रेयरली लाइक 100 में से कोई 2-3 कुत्ते होंगे जो अटैक कर देते होंगे, लेकिन उनकी वजह से आप सबको तो नहीं मार सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इनका जो प्रोसेस है न्यूट्रिंग और स्पेइंग का और वैक्सीनेशन का, वो इम्पॉर्टेंट है इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब एक फ़ीमेल डॉग जो है वो पपीज़ देती है तो वो तकरीबन 7 से 8 पपीज़ को मतलब देती है, तो उस वजह से आप इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप 4 मारते हो, 5 मारते हो, लेकिन फिर भी वो बचते हैं, वो वापस वही प्रोसेस से वापस गुजरते हैं और वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये कोई हल नहीं है इनको मारने का। तो एक तरह से आप सल्लम को भी जो है वो रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया था पूरे जहान के लिए, तो उन्होंने कहीं पे नहीं कहा कि किसी जानवर को आप मारो। तो ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आप जानवरों को मारो, अनलेस अनटिल आप जानवरों के साथ शफकत से पेश आओगे तो आपको कोई जानवर हार्म नहीं करता। सही। अच्छा, अभी सुहेब आपने खुद भी जिक्र किया कि देखिए अगर आपने एग्जांपल दी कि अगर 100 डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, तो उसमें से 2 या चलें 10 कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं उनकी तादाद कि होंगे जो आपको हार्म करते हैं या कोई काटते हैं। लेकिन ये बताइए क्या वाकई कोई किलिंग पॉलिसी मसले का हल नहीं है, और अगर है कोई हल तो क्या है? जिस तरह अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि न्यूट्रिंग करवा लेना, तो हर स्ट्रे डॉग को तो नहीं करवाया जा सकता ना? नहीं किया जा सकता है, एक प्रोसेस इस तरह का किया जा सकता है। मल्टीपल शेल्टर्स काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे तो जितना किलिंग में ये लोग एक्सपेंस कर देते हैं, अगर इसी प्रोसेस में इस एक्सपेंस के साथ गुजरा जाए तो ये इजी सीन है। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप न्यूट्रिंग और स्पेइंग के प्रोसेस से गुजरे। आप वैक्सीनेट कर सकते हैं डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को भी। बीच में स्टार्ट हुआ था कि कॉलर्स पहनाए जा रहे थे, न्यूट्रिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा जा रहा था डॉग्स को, तो उस वक्त भी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रही थी, क्योंकि किलिंग तो कहीं से भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया में इस मसले को कैसे हल किया जाता है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी जो दुनिया में आपने देखी हो तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती हो न्यूट्रिंग के अलावा? के प्रोसेस हैं जो स्ट्रॉन्ग शेल्टर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और वही इस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है उनको, तभी वहाँ पे आपको स्ट्रेस जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन कम दिखती है, कंट्रोल में दिखती है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे न्यूट्रिंग और स्पेइंग का प्रोसेस प्रॉपरली वर्क करता है और वो लोग करवाते हैं इस चीज़ को प्रॉपरली वर्क, ताकि जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्रूरटी भी ना हो और एक अच्छे प्रोसेस से वो गुजर के उनको भी उनकी लाइफ प्रॉपरली मिले। अच्छा, न्यूट्रिंग तो चले एक साइड पे इसको रखते हैं, ज़रा वैक्सीनेशन की तरफ आ जाते हैं। क्या वैक्सीनेशन अगर किसी भी स्ट्रे डॉग की हुई भी हो तो उसका वो जो काटने का जो है जहर कहते हैं कि फ़ौरन फैल जाता है और बच्चों को जो है इतने इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं, लाइक, तो इससे निपटा जा सकता है अगर वैक्सीनेशन हुई भी हो? अच्छा, मोस्टली डॉग्स को जो लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है उनकी बाइट को कि रेबीज़ का चांस होता है। जो रेबीज़ जिन डॉग्स को खुद हुआ होता है वो खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाते 12 से 24 तो उसका घंटे। फिर क्या हाल होता है? उस डॉग के लिए क्या करते हैं? उनको तो यूथेनाइज करना पड़ता है। जो उनको रेबीज़ हुआ होता है उसको आपको यूथेनाइज की तरफ जाना पड़ता है। जो प्रोसेस हैं वो तो हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन कर दी जाती है डॉग्स की, हर डॉग जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेबीज़ का ही शिकार हो। क्योंकि जैसे मैंने अपने 7-8 साल में तकरीबन मैंने रेस्क्यूज़ किए हैं, तो मैंने आज तक कोई रेबीज़ वाला डॉग डील नहीं किया अपनी लाइफ में, और ना मैंने देखा है
बहुत रेयर केसेस में होता है इस तरह का, और उसके लिए तो हम भी बोलते हैं कि आप यूथेनाइज कर दो उस डॉग को अगर किसी को रेबीज़ है। अच्छा, आप इतने सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं, अभी आपने खुद भी कहा, और फिर हम ये देखते हैं कि हमें लगता है कि बच्चे अगर ना भी छेड़े हो ना, कहते ही हैं कि आपके स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो जब भी काटते हैं जब आप उन्हें तंग करते हैं कुछ। लेकिन अभी कुछ केसेस ऐसे भी आए, मैं बात कर रही थी अपने ही नेबर्स वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बाज़ दफ़ा बच्चे गुजर रहे होते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, तो वो उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह वो बाइट कर लेते हैं। तो क्या इस पे आपका क्या रद्द अमल है? ऐसे में क्या एक आम शहरी क्या करे? उसको तो उठा के, ये होता है ना, पत्थर फेंक के मारेगा, मारने का ही वो चीज़ आ जाती है। ऐसा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ गुजरती हैं या बाइक गुजरती है, डॉग साथ में भागना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। बहुत दफ़ा मैंने खुद गाड़ी रोक दी, डॉग भी रुक गया वहीं पे। आपके रिएक्शन उसकी पे फितरत। उसकी फितरत है आपके पीछे भागना, और आप जब डरते हो तो वो और ज़्यादा पैनिक करता है, सिचुएशन इस तरह ख़राब होती है। प्रॉब्लम अवेयरनेस का है, अवेयरनेस नहीं दी जाती लोगों को इस चीज़ पे, और वो अपने हिसाब से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशंस ख़राब होती हैं। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रे डॉग्स से सामना होता है या मेरी स्ट्रीट में हैं, तो मुझे आप क्या गाइड करेंगे कि मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए? अक्सर तो लोग कहते हैं कि आप खाना देते हैं, तो खाना देने की वजह से वो आपसे बहुत लविंग हो जाते हैं। तो क्या खाना देना ही एक हल है, या आप क्या और तरीका कार इख्तियार करना चाहिए एक आम आदमी को, ताकि इनसे बच सके? आम आदमी के लिए यही है कि उसको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने अगर किसी पे आप अग्रेसिवली उसके सामने उसको ट्रीट करोगे तो रिएक्शन भी आपके सामने अग्रेसिव ही आएगा। आप अगर इजी होके जाओगे, आप इजी रहोगे, आप बेशक खाना नहीं दो, आप उनको तंग भी ना करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको तंग करते हैं इस तरह। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं प्यार से प्यार से उनके साथ। डील किया जाए तो प्यार से कोई चीज़ भी इजीली डील हो सकती ठीक है। है, अभी हम ज़रा थोड़े बड़े पैमाने पे जो बातें कर रहे थे कि हुकूमत क्या इक़दामात कर सकती है और क्या करना चाहिए, जो आपने बताई भी, क्या हमारे सिस्टम में आपको लगता है कि इतनी सलाहियत मौजूद है कि इन प्रोग्राम्स को बड़े पैमाने पे लेके, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स कोई कम नहीं है, इतने ज़्यादा हैं, और अब तो बहुत आजकल फिर तादाद बढ़ी हुई है, तो मुश्किलें आ रही हैं, और ख़ास तौर से ये जो केसेस सामने आ रहे हैं इसी वजह से रिपोर्ट हो रहे हैं। किया जा सकता है। किलिंग भी तो एक प्रोसेस है जो किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे ही किया जा रहा है। इस तरह ये प्रोसेस भी किया जा सकता है। आप कोलैबोरेट करके कर सकते हैं मल्टीपल शेल्टर्स चीज़ों के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, तो ये प्रोसेस ईजी हो सकता है। किलिंग तो आप सिर्फ सोलो वे में गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख रही है, तो वो भी तो कर ही रही है। तो अगर अच्छा सुहेब, अभी पॉज हेवन का थोड़ा सा जिक्र करूंगी, मैं आपसे इसलिए करूंगी कि आप वहाँ पे जो हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको, या स्ट्रे कैट्स हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, और ये भी बताइए कि किस तरह लोग आप तक पहुँचे हैं, और आपके पास भी क्या ऐसा है जहाँ शेल्टर्स में आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से अगर स्ट्रे डॉग्स हैं आपको इत्तला दी जाए, बताई जाए, तो आप लोग ले जाते हैं फिर शेल्टर में उन्हें? बिल्कुल ऐसा है। जो पॉज हेवन है उसका एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया था इस तरह का कि जो एनिमल हॉस्पिटल हैं वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि लोगों ने पेट रखना छोड़ दिए हैं, वो जी। जो है अबेंडन कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया है कि वहाँ पे हम अफोर्डेबिलिटी बनाएं, और जो रेस्क्यू केसेस हैं उनको हम टोटली फ्री ट्रीटमेंट दें। वहाँ पे हम जो एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है, हम वही ट्रीटमेंट रेस्क्यू को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देते हैं। और हमारा एक बिजनेस मॉडल बनाने का ऐसा ही प्लान था कि हम जो है स्ट्रेस की हेल्प कर सकें, और इंशाल्लाह जल्दी हम अपनी दूसरी ब्रांच भी ओपन करेंगे डीएचए में, तो वहाँ पे भी जो मल्टीपल इश्यूज हैं स्ट्रेस के साथ, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि जानवरों के जो हुकूक हैं और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ एक साथ मुमकिन है? क्योंकि अभी जिस तरह आपने बताया कि लोगों को तो भाई गैर इंसानी सलूक नहीं करना चाहिए उनके साथ, ख़ास तौर से जानवरों के साथ, जो कि आपको कुछ कहते भी नहीं हैं, वो कहते जब ही हैं जब आप उनसे अच्छा रवैया नहीं करते। तो ये बताइए, क्या उनके हुकूक और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को एक साथ रखा जा सकता है? बिल्कुल मुमकिन बनाया जा सकता है। हम लोग भी एज ए एनिमल लवर अगर काम करते हैं तो हमारे साथ भी तो वो सिंपली अच्छा ही रहते हैं। कभी हमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता कि हमें बाइट हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गया है। तो किया जा सकता है। इंसान के पास सोचने समझने की सलाहियत है कंपैरेटिवली टू जानवर। तो इंसान जिस वे में डील करेगा आगे से उसको उसी तरह से जानवर भी रिएक्ट करता है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह कोई स्ट्रे डॉग जो है आपको बाइट कर जाए कुछ, तो आप फौरी क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे में? क्योंकि वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं, खासतौर से बच्चों के साथ ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, वो जो आपको गाइड करते हैं वो प्रॉपरली करना चाहिए। लेकिन स्ट्रे डॉग्स का जो बाइट करने का प्रोसेस है या फिर वो जो करते हैं, बच्चे थोड़े से मस्ती करते हैं, थोड़ी सी
तो उस वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जानवर जो है वो ना समझ है, उसको नहीं समझ। तो आपको थोड़ा सा अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि उनके साथ प्यार से डील आना है और किस तरह डील करना है उनको, तो वो चीज़ फिर उनके लिए ईजी हो जाती है। बहुत शुक्रिया सुहेब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें बताया कि किस तरीके से हमें जो है ख़ास तौर से स्ट्रे डॉग्स के जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे किस तरह बचना है। वालिदैन को आपने बताया कि किस तरीके से जो अपने बच्चों को महफूज रखें। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त और कहूँगी यही कि खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।